सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान है। 27 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है मुगल साम्राज्य। जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर की पिक्चर भी दिखाई हुई है और उनके कार्य देखते हैं। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए, मतलब पूरी तरह से सफल नहीं हुए, जहांगीर के द्वारा चलाए थे। ठीक है, जहांगीर के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट है जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। नेक्स्ट है जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। उसके बाद आगे है नूरजहां का जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रभाव था। वह एकमात्र मुगल शासिका थी जिसके नाम पर सिक्के चलाए गए। तो हमने ये कार्य पढ़ लिया। अब शाहजहां के बारे में देखते हैं, उसके कार्य देखते हैं। शाहजहां की पिक्चर दिखाई हुई है। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ, मतलब हार गया। नेक्स्ट है अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम में बल्ख, एक जगह का नाम है, बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफविदों के हाथ में चला गया। नेक्स्ट है 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। नेक्स्ट है बच्चों 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। मतलब शाहजहां के जो पुत्र थे उनके बीच में लड़ाई होने लगी कि कौन गद्दी पर बैठेगा, अब कौन राजा बनेगा। ठीक है, इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट एवं सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उत्तर पश्चिम यूसुफजई व सिखों के विरुद्ध अस्थायी रूप से सफल हुए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। ठीक है, तो बच्चों क्रियाकलाप 1 देखते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला की उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है। स्थापत्य कला मीन्स इमारत और वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो उनसे जुड़े 2 स्मारकों की जानकारी दे देते हैं हम इसमें। एक्टिविटी 1 में आपको लिखना है ताजमहल के बारे में। ठीक है, आप लिखेंगे ताजमहल भारत के आगरा में स्थित है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे ये विश्व धरोहर मकबरा है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया था। सेकंड लिख देंगे आप जामा मस्जिद के बारे में। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसका निर्माण 1656 में शाहजहां ने करवाया। बस इतना बहुत है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। तो हम एक नोट लिख देते हैं। इसमें आपको ये लिखना है, ये है आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, शाहजहां 1616 ईस्वी में दक्कन आया और मलिक अंबर को, मलिक अंबर होगा ये, मलिक अंबर, एक ही डंडा मत लगाना, मलिक अंबर को पराजित किया। मलिक अंबर आप ऐसे लिख सकते हैं, ले पे छोटी की मात्रा और क्या, मलिक अंबर को पराजित किया। बाद में शाहजहां ने उसे अपना जागीरदार बनाने के लिए मजबूर किया। वर्ष 1635 में शाहजहां ने व्यक्तिगत रूप से दक्कन अभियान किया और निज़ाम शाह और बीजापुर राज्यों पर विजय प्राप्त की। ठीक है बच्चों, तो ये कर लेंगे आप इसका आंसर। अब देखिए आगे है सत्य व असत्य बताइए। नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी, तो ये क्या है, ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि वो जहांगीर की पत्नी थी। सेकंड है औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, ये भी असत्य है। जहांगीर का क्या था, वो पोता था,
और वो शाहजहां का पुत्र था। तो ये दोनों हो गए असत्य। अब क्रियाकलाप 2 है। मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं। उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो इसमें क्या उपाय लिखेंगे आप? देखिए, आप लिखेंगे एक्टिविटी 2 में उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला लिखेंगे पॉइंट, सभी पुत्रों के बीच जायदाद का बराबर बंटवारा करना, जैसे कि होता ही है आजकल के समय में। ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे सभी को उनकी योग्यता के अनुसार ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करना। तो बच्चे, ये वर्कशीट थी जो कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।